हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी जो संशोधन हुए हैं, उनसे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए किस वर्ष में संशोधन किया गया था। सो फर्स्ट बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन हुआ था वो 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट बिल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉट। भारतीय संविधान के लिए पहला संशोधक विधेयक कब लाया गया। पहला जो अमेंडमेंट बिल लेके आया गया था वो कौन सी ईयर में लाया गया था, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी मेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत संशोधन किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, which special provision of Indian Constitution has been taken from the Constitution of South Africa। भारतीय संविधान के किस विशेष प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which part of the Indian Constitution the Parliament was given the power to amend the Constitution and its system। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान और उसकी प्रणाली में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। इसका वर्णन कौन से पार्ट में है, पार्ट 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन द इनिशिएटिव टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी स्टार्टेड। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। किसी भी देखिए पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो, इधर लोकसभा और राज्यसभा, कहीं से भी की जा सकती है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय whom was the 9th शेड्यूल अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किसके द्वारा किया गया था। आंसर इज बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा 9वीं जो अनुसूची है उसमें संशोधन किया गया था। अब बात करें क्या संशोधन हुआ था। 9th शेड्यूल जो है उसमें कंटेन क्या है, लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज, जिसे कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंडर दिस पावर वर गिवन टू द स्टेट को पावर दी गई है टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो उनके लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य को पावर दी गई है इसके तहत। अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्विजिशन एक्सेट्रा टू प्रोटेक्ट द लॉ। इसके अलावा देखिए अदर लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, जुडिशियल रिव्यू वर प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। लैंड से रिलेटेड जो लॉज हो गए या जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड जो लॉज हैं उन सभी को जोड़ा गया है 9th शेड्यूल में। आर्टिकल 31 के 2 सब सेक्शंस को भी ऐड किया गया है, जो कि है 31A और 31B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ इंडिया द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। वोटिंग की जो एज है देखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज कंसीडर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान ये किसे माना जाता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को माना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन हैज़ बीन फॉर्म्ड। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का गठन किया गया। आंसर होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment the ban on defection of the elected members of any party in the Vidhan Sabha has been imposed।
किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा में किसी भी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप जो है वो अपना पार्टी को चेंज नहीं कर सकते, और ये किसके तहत किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मिनिमम एज ऑफ फ्रेंचाइज हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 21 साल से घटाकर जो मताधिकार की आयु है वो 18 वर्ष कर दी गई। ये किसके तहत की गई? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज दी बेरूबाड़ी खुलना एरिया गिवन टू पाकिस्तान बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल। सो फर्स्ट शेड्यूल में नेसेसरी चेंजेस करके जो बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र है ये पाकिस्तान को दे दिया। किस संशोधन के द्वारा? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मेंबर है लोकसभा के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कितनी हो सकते हैं? 520 उनकी संख्या निर्धारित की गई, और ये किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वर्ड्स सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके लिए जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके तहत 3 जो हैं शब्द जोड़े गए थे। एक और बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल में अगर हम बात करें कितनी बार जो है संशोधन हुआ, एक क्वेश्चन बन सकता है। सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ था, उसमें ये वर्ड्स भी ऐड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment 10 fundamental duties were added to Indian citizens। 10 जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, ये जोड़े गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द टेन्योर ऑफ लोकसभा वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर्स। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गिवन द स्टेटस ऑफ लीगल राइट। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में ऐड था, लेकिन उसके बाद इसे फंडामेंटल राइट्स से रिमूव करके इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया, और ये किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया। मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रखिएगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें संशोधन करने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को है सिर्फ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात करें सो इसका वर्णन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 to 35 जो है इसमें कंटेन है फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी डन। संविधान संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है? 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? आंसर इज 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। एक और बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पंचायती राज को स्टेबलाइज कौन से स्टेट ने किया था? राजस्थान ने, और कब किया था? 1959 में। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ
मेंबर्स ऑफ लोकसभा वॉज फिक्स्ड एट 545। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल? किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी कर्म करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें संशोधन किया जा सकता है? तो ये किसके अनुसार है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है वो 1 साल बढ़ाया गया और 6 साल कर दिया? इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ अरुणाचल प्रदेश बीन गिवन फुल स्टेटहुड? तो अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नेम ऑफ दिल्ली हैज़ बीन चेंज्ड टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, NCR कर दिया गया। और इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। अगला क्वेश्चन, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिटरमाइंड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकती? सो ये किस केस के द्वारा निर्धारित किया गया? केस था केशवानंद भारतीवाद 1973। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 352 इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन द होल कंट्री और इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री? तो इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश या देश के कुछ हिस्सों में आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नो चेंज हैज़ बीन मेड इन द नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड विधानसभा टिल द ईयर 2026? भाई देखिए, अब एक और संशोधन हुआ जिसमें ये बोला कि 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द स्टेट ऑफ मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ असम? मेघालय राज्य को असम से अलग कर बनाया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? आंसर है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स टू 62 ईयर्स? हाई कोर्ट के जजेस जो है उनकी रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और ये किसके तहत की गई फ्रेंड्स? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड टू द इंडियन यूनियन एज द 22nd स्टेट? सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाउ इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्ड रेबेलियन? किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है? किसके तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
by which constitutional amendment arrangements were made to make Goa a full state and Daman and Diu a new union territory. किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन एंड द्वीप को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई? तो इसके लिए संशोधन किया गया 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment a new part 9 and 11th schedule have been added to the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें जोड़ा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment it was provided that it is not necessary to call a joint sitting of both the houses of the parliament for the election of vice president. किस संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया था वो कौन सा था? 11th. Next question, in which constitutional amendment the facility of reservation has been provided in the promotion of scheduled caste and scheduled tribe employees in government job? गवर्नमेंट जॉब्स में एससी और एसटी के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण की सुविधा जो दी गई उसके लिए संशोधन हुआ था 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली जो लैंग्वेज है इसे 8th शेड्यूल में जोड़ा गया? तो संशोधन हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू जीएसटी? जीएसटी से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम संबंधित है? आंसर है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 18 अगस्त 2021? रामनाथ कोविंद जी ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी? तो कौन सा था? 105th. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई थी 105वें संशोधन को. इसके तहत ये क्या बोलता है? देखिए, ये एम्पावर करता है दी स्टेट्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. सो ये राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने और उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 to 14 ईयर तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया? इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002. नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment act the number of fundamental rights of freedom was reduced from 7 to 6? तो स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसमें 7 अधिकार थे जिसको घटाकर 6 कर दिया गया और ये किसके तहत किया गया? 44th अमेंडमेंट के तहत. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 रिलेटेड टू? तो जो 91st संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द रिजर्वेशन ऑफ SC, ST एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 10 ईयर्स? तो SC, ST और जो एंग्लो इंडियंस है उनको 10 वर्षों के लिए उनका जो आरक्षण है वो किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को यूनियन टेरिटरी के रूप में 1st शेड्यूल में जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा?
तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट was prepared on the basis of the report of which of the following committee? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द पार्लियामेंट वॉज गिवन द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स? संसद को देखिए मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की जो शक्ति दी गई वो किस संविधान संशोधन के तहत दी गई? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ नए एलिमेंट्स को जोड़ा गया था? तो अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा मिजोरम को फुल स्टेटहुड या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया किसके तहत? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी कैन द पार्लियामेंट मेक चेंजेस इन द नेम ऑफ स्टेट्स? अगर देखिए पार्लियामेंट को स्टेट के नेम में चेंज करना है तो किस प्रकार की मेजॉरिटी होनी चाहिए? या बहुमत होना चाहिए? आंसर है बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया स्टेट क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए किस मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है? तो उसके लिए ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ईयर द राइट टू एजुकेशन प्रपोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स? संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार जो लागू हुआ था वो 2010 से हुआ था। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डन बाय द पार्लियामेंट वॉज बैड फ्रॉम चैलेंजेस इन द कोर्ट? संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से रोक दिया गया किस संविधान संशोधन में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ बीन मेड? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकार में वितरण की व्यवस्था की गई? तो उसके लिए अमेंडमेंट हुआ 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द बोडोलैंड टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द असम लेजिस्लेटिव असेंबली? किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया? सो फ्रेंड्स, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 90th या 90वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी कमीशन को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा दिया गया? राइट आंसर इज 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द लैंड रिफॉर्म्स लॉज पास्ड by the states have been excluded from the jurisdiction of the courts by placing them in the 9th schedule? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन की जो सिस्टम है उसमें परिवर्तन, उसमें चेंज किया गया? सो फ्रेंड्स, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा स्टेट को 4 क्लासेस में जो डिवाइडेशन है उसको समाप्त करके उसे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment was it decided that the number of members of legislative council of the state shall not exceed 1/3 of number of members of the legislative assembly? राज्य की विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। ये डिसाइड किया गया था किस संशोधन में? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दादरा एंड नागर हवेली जो है भारत के इंडियन यूनियन में इंक्लूड किया गया और उसे स्टेटस दिया गया यूनियन टेरिटरी का? तो इसके लिए अमेंडमेंट कौन सा किया गया? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया? तो भारतीय संघ में जो इनका विलय किया गया था उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेंडमेंट के तहत ओबीसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हेतु 27% रिजर्वेशन दिया गया? कि किसी भी देखिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत उन्हें ये जो है रिजर्वेशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कास्ट इन दिस लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑन 14 अगस्त 2007? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? टोटल 1206। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट नॉट टू एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर? तो मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जिसमें प्रधानमंत्री को भी जोड़ा गया है उसको करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये किस संविधान संशोधन में है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। अगला क्वेश्चन, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में जोड़ा गया? जिसके बाद जो लैंग्वेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 22। तो याद रखेंगे 8th शेड्यूल में जो टोटल लैंग्वेजेस हैं वो हैं 22। 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा ये क्लियरली जो है प्रोवाइड किया गया कि प्रेसिडेंट जो होंगे इंडिया के वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को मानने के लिए बाउंड होंगे, यानी उनको इस सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? ये संशोधन हुआ था 44th अमेंडमेंट यानी 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 370 और 376 इनमें अमेंड किया गया, इनमें संशोधन किया गया और 9th शेड्यूल को शामिल किया गया? सो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया? 1st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 371 के ए को ऐड किया गया जिसमें नागालैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे? तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
द प्रोविज़न ऑफ लेजिस्लेचर्स वॉज मेड इन द यूनियन टेरिटरीज, जिसमें कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इन सभी संघीय क्षेत्रों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज टू गिव पावर टू द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द यूटीज ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश? आंसर इज 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 5 स्टेट्स और 2 यूटीज जो हैं इनको फॉर्म किया गया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? 5 स्टेट कौन कौन सी? असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। और 2 यूटीज कौन कौन सी बात हुई है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सो इनका गठन किया गया 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एजुकेशन, मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको स्टेट लिस्ट से हटाकर इनको कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में रखा गया? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ? सो ये संविधान संशोधन कौन सा हुआ? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय अमेंडिंग आर्टिकल्स 102 एंड 191, तो इनमें संशोधन कर संविधान में जो एंटी डिफेक्शन प्रोविज़न यानी दल विरोधी संबंधी प्रावधान हैं उनको 10th शेड्यूल के अंतर्गत कर दिया गया? सो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश? सो इन सभी की जो विधानसभा है उसमें एसटी के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई कौन से अमेंडमेंट के तहत की गई? 57th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए 70 मेंबर असेंबली और 7 मेंबर कैबिनेट के गठन की व्यवस्था की गई? आंसर इज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment provision has been made to include members of the legislative assemblies of the Union Territory of Delhi and Pondicherry in the Electoral College of President? दिल्ली और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की जो व्यवस्था की गई उसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which constitutional amendment the local self-government institutions of urban areas have been given constitutional status? स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by which constitutional amendment provision has been made for the constitution of tribunals in the states to settle the dispute of tenants and landlord? तो टीनेट और लैंडलॉर्ड के विवादों को सुलझाने के लिए राज्य में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई कौन से अमेंडमेंट के तहत? 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 के तहत। अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेजिडेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू सेंड बैक अ मैटर फॉर रिकॉन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? कि मतलब राष्ट्रपति जो है वो वापस भेज सकते हैं कि इस पे विचार करिए दोबारा। तो इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 42nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु फॉर 69% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू बैकवर्ड क्लासेस has been added to the 9th schedule? तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को
9वीं अनुसूची में जोड़ा गया 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट even after November 1997 the facility of reservation for promotion was provided to SC and ST। नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रमोशन हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 लैंड रिफॉर्म्स लॉज पास्ड बाय 7 स्टेट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। 7 राज्यों के द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया 78th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1995 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द स्टेट्स विल गेट 26% शेयर ऑफ सम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा? तो कौन सा संविधान संशोधन है? 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। अगला क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द बैकलॉग वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द 50% लिमिट ऑफ रिजर्वेशन। किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोविजन हैज़ बीन मेड टू रिलैक्स द मिनिमम मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वैकेंट सीट्स रिजर्व्ड फॉर द स्टेट एंड गवर्नमेंट जॉब। अमेंडमेंट हुआ था 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की जो पंचायत हैं उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन की आवश्यकता को बैड या वर्जित किया गया? सो कौन सा संशोधन किया गया? 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। अगला क्वेश्चन, by which constitutional amendment has Article 82 been amended and the delimitation of constituencies has been based on the 2001 census? किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया? कौन सा आर्टिकल है, कौन सा संशोधन है? 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। अगला क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अ सिस्टम हैज़ बीन मेड टू कंट्रोल द चेंज ऑफ पार्टी एंड द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल और मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई? तो फ्रेंड्स इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोविजन वॉज मेड टू गिव अ reservation to scheduled caste, scheduled tribes and socially and educationally backward classes in private education institute। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को छोड़ के बात हो रही है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें देखिए SC ST और जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन का जो अधिकार है ये किसके तहत इसकी व्यवस्था की गई? 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा बिहार कैबिनेट में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर की जो कानूनी अनिवार्य नियुक्ति है उसकी समाप्ति की गई, उसको जो है वो समाप्त किया गया? तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट में आदिवासी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर में जो कैबिनेट है उसकी नियुक्ति अनिवार्य की गई, यहाँ पे मैंडेटरी किया गया और इसके लिए ये भी सेम था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 94th। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वॉज फॉर्म्ड बट इट वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था?
99th Amendment Act 2014. Next question. By which constitutional amendment the 4-year-old land boundary agreement between India and Bangladesh has been implemented? किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौते को लागू किया गया? तो संविधान संशोधन हुआ था 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। सो 2 क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, किस अमेंडमेंट के तहत जो मिनिमम एज है फ्रेंचाइज या मताधिकार की उसको 21 ईयर्स से रिड्यूस करके किया गया 18 ईयर्स। तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।